क्वेश्चन है, यदि 10 अंकों की एक संख्या 20, 94, x 84, 3, y 2, 88 से विभाज्य है तो x के अधिकतम मान के लिए 5x - 7y का मान है, ये पूछा है। ठीक, ये बोल रहा है कि संख्या है 20, 94, x है, 84 है और 3y2 है। ये किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। ठीक, 88 से विभाजकता का नियम तो अपने को पता नहीं, तो अपन इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 8, और 11 8 दोनों सहभाज्य है मतलब। ठीक, अब अपने को 8 से विभाजकता का नियम और 11 से विभाजकता का नियम पता है, और ये बोल रहा है कि 88 से यह संख्या विभाज्य मतलब 11 से भी विभाज्य है और 8 से भी यह संख्या विभाज्य है। ठीक, और x का अधिकतम मान लेना है। कोई संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो इस वो संख्या कब विभाज्य होगी? जब उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। मतलब अपन लिख सकते हैं 3y2 है, ये 8 से विभाज्य है, और 3y2 को अपन लिख सकते हैं 200 प्लस 1y और 2 लिख सकते हैं। ये तो 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 अंटे 200। ठीक, अब इसमें भी 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब 8 का गुणज देखते हैं कितने में आता है। देखो लास्ट का इकाई अंक कितना है? 2 है, 2 है तो 2 कब कब आता है इकाई अंक? ये 8 का गुणज है, लास्ट का इकाई अंक 2 कब आएगा? या तो ये 8 है, ये 4 से गुणा होगा तब, यानी कि तब आएगा लास्ट का 2 डिजिट, या फिर आएगा ये 9 पर, 9 अट्ठे 72 होता है ना, तो यानी कि ये तब 2, यानी कि ये लास्ट का 2 इकाई अंक है। ये संख्या 8 का मल्टीपल है, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा इकाई अंक 2, या फिर 8 को 9 से गुणा करेंगे तो ही आएगा इकाई अंक 2। अब अपन देख लेते हैं, पहली संख्या क्या लेते हैं? 14 अंटे 112, आ गई 112। दूसरी क्या लेंगे? 4 के बाद 9 यानी कि 19 लेंगे, 19 अंटे 152 आ जाएगी संख्या। ठीक, और इसके बाद क्या ले सकते? 24, 24 अंटे 192 होता है। ठीक, और 29 अंटे 29 गुणा 8 करेंगे तो क्या आएगा? 232 आएगा। लेकिन 232 देखो यहाँ पे 1 है, ये 2 आ गया, इसका मतलब ये मान तो अपना कैंसिल हो जाएगा, इसकी तो अपने को आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, यानी कि अपने क्या है, अपने y के मान कितने आ गई? y का मान आ गया अपना 1, 5 और 9। y का मान कितना है? 1, 5 आ गया और 9 आ गया। ठीक, y का मान तो ये आ गया अपने पास। अब बोल रहे हैं ये संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाजकता का नियम देख लेते हैं। 11 से विभाजकता का नियम होता है विषम स्थान के अंकों का योग। विषम कितना है? 2, 9, 9 और x और 4 और y, इनको जोड़ते हैं तो 2 प्लस 9 प्लस x प्लस हो गया 4 प्लस y, कितना आ जाएगा? 9 और 10 11, 11 और 4 15, 15 प्लस x प्लस y हो गया। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया? 15 प्लस एक्स प्लस वाई, 15 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया विषम स्थान के अंकों का योग। ठीक, अब अपने को देखना है सम स्थान पे। सम स्थान क्या है? 0, 4, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ गया। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि 17, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, मतलब सम स्थान के अंकों का योग आ गया 17। कितना आया? 17 आया। और इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, फिर 11 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11 का गुणज होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का ये नियम यही है कि संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग उसके सम स्थान के अंकों के योग के अंतर हमेशा 0 हो सकता है या फिर 11 गुणज हो सकता है। ठीक, अब अपने को y का मान कितना दे रखा है? 1, 5, 9 है। पहले अगर अपन यहाँ पे 1 माने तो इसको 0 के बराबर करने के लिए कितना करना होगा? 15, 15 और 1 16, 16 है। अपने को -17 करना है, -17 हम करेंगे कि प्लस का एक ही y को x का मान भी प्लस का एक ही मानना पड़ेगा तभी होगा। क्यों? 15 प्लस 1 16, 16 और 1 17, 17 में 17 गया 0। ठीक, अगर अपन y का मान अगर 5 ले लेते हैं, y का मान 5 लेंगे, 15 और 5 कितना हो गया? 20, 20, 15 और 5 20, 20 में से 17 गए तो 20 में 17 गए तो 3 आएंगे, यानी ये तो 0 तो आ नहीं सकता। अब इसका मतलब 11 गुणज लेना पड़ेगा, मतलब 11 ही मान लेते हैं। तो आप करके देखते हैं। 15, 15 प्लस 5 20, 20 में से 17 गए, कितना बचे? 17 गए तो 3 बच गए, 3 बच गए मतलब आना चाहिए था कितना? 11, तो कितना कम पड़ गए? 11 में से 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स का मान कितना आना चाहिए? एक्स का मान 8 आना चाहिए। अब देख लेते हैं, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 में से 17 गए तो 11 आ गए। ठीक, अब लास्ट संख्या है 9। y का मान अगर अपन 9 मानते हैं तो जोड़ के देख ले, 15 और 9 कितना हो जाएंगे? 15 9 24, 24 में से 17 गए तो कितने बचे? 24 में से 17 गए तो 7 बच गए।
आने चाहिए थे 11, कितने कम पड़ गए, 4 कम पड़ गए, यानी कि x का मान 4 होता तो कितना जाएगा, 15 और 4 19, 19 में 9 जोड़ेंगे 28, 28 में से 17 गए तो 11 आ गए। यानी कि अब बोल रहा है कि x का अधिकतम मान, x का अधिकतम मान तो इसी में आ रहा है, इसके लिए चाहिए, यानी कि अपने पास x बराबर कितना आ गया 8 और y बराबर आ गया 5, यही लेना अपने को मान। अब बोल रहे हैं 5x माइनस 7y, 5 गुणा x, x का मान 8 है, माइनस 7 गुणा y, y का मान 5 है, 5 अट्ठे 40 माइनस 7 में जो 35, कितना आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा। ठीक,